नमस्ते। आपका जीवन आपके हाथ, यू कैन हील योर लाइफ। चैप्टर 2 समस्या क्या है, जिसमें हमें लुईस एल्हे ने ये भी बताया कि अपने भीतर झांकना बेहतर होगा। और फिर उन्होंने हमें 4 कंटेंट बताए। मेरा शरीर सही ढंग से कार्य नहीं करता, मेरे संबंध मेरे पक्ष में नहीं है, मेरी आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है और मेरा जीवन बेकार है। ये उन्होंने बताया अपने उन लोगों के बारे में, उन स्टूडेंट्स के बारे में जो उनके पास हीलिंग लेने आते थे। ज़्यादातर यही 4 बातें, यही 4 प्रॉब्लम सबके लिए होती थी। तो आगे उन्होंने हमें बताया है प्रैक्टिस, अभ्यास। मुझे क्या करना चाहिए? अगली चीज़ जो मैं करती हूँ वह है उन्हें एक पैड व एक कलम देना और किसी कागज पर सबसे ऊपर यह लिखने के लिए कहना। उन्होंने बताया कि वो हीलिंग से पहले उन्हें क्या प्रोसेस करने के लिए कहती थी, है ना। तो वो बता रही है कि वो उन्हें कागज पेन देती थी और लिखने के लिए कहती थी। और ये आगे बता रही है मुझे क्या करना चाहिए। जिन लोगों के साथ ये हेल्थ इशू हैं, जैसे 4 कंटेंट में जो उन्होंने हमें बताया, मेरा शरीर सही ढंग से कार्य नहीं करता, मेरे संबंध मेरे पक्ष में नहीं है, मेरी आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है और मेरा जीवन बेकार है। जिस किसी को भी ये 4 थॉट आते हैं उसके लिए उन्होंने बताया है कि उन्हें क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। उन्हें उपरोक्त वाक्य को पूरा करने के लिए 5 या 6 तरीकों की एक सूची बनानी होती है। कुछ लोगों को शुरुआत करने में कठिनाई होती है और कुछ के पास लिखने के लिए इतनी बातें होती हैं कि उन्हें रोकना मुश्किल होता है। इसके बाद मैं उन्हें अपने सामने एक बार में एक सूची को पढ़ने के लिए कहती हूँ, जिसमें हर वाक्य मुझे करना चाहिए से शुरू होता हो। जब वे पढ़ते हैं तो मैं पूछती हूँ क्यों। अब उन्होंने लोगों को सूची बनाने के लिए कहा कि जिसमें तुम्हें लिखना है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, और जब वो उनसे वो रीड करवाती हैं तो वो उनसे क्वेश्चन करती हैं कि क्यों, तुम्हें ये क्यों करना चाहिए। बता रही हैं जो जवाब मिलते हैं वे दिलचस्प और बहुत प्रकट करते हैं, जैसे बहुत कुछ प्रकट करते हैं, जैसे मेरी माँ ने कहा कि मुझे करना चाहिए क्योंकि यह करने से डरता नहीं, क्योंकि मुझे परिपूर्ण होना है। सभी को यह करना पड़ता है क्योंकि मैं काफी आलसी, काफी नाटा, काफी लंबा, काफी मोटा, काफी पतला, काफी बेवकूफ, काफी कुरूप, बेकार हूँ। ये लोगों की सोच थी अपने प्रति, वो उन्होंने लिख के बताया। ये जवाब मुझे दिखाते हैं कि वे अपने विश्वासों में कहाँ पर अटके हुए हैं और वे अपनी सीमाओं के बारे में क्या सोचते हैं। मैं उनके उत्तरों पर कोई टिप्पणियां नहीं करती। जब उनकी सूची समाप्त हो जाती है तो मैं चाहिए शब्द के बारे में बात करती हूँ। देखिए, मैं मानती हूँ कि चाहिए शब्द हमारी भाषा के सबसे नुकसानदायक शब्दों में से एक है। हर बार जब हम चाहिए का इस्तेमाल करते हैं, वास्तव में हम गलत कह रहे होते हैं। या तो हम गलत हैं, या हम गलत थे, या हम गलत होने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे जीवन में और गलतियों की जरूरत है। हमारे पास चयन की ज्यादा आजादी होनी चाहिए। मैं चाहिए शब्द को हमेशा के लिए शब्दावली से निकालना चाहूंगी। मैं उसके स्थान पर सकता हूँ या रखना चाहूंगी। सकता हूँ हमें आजादी देता है, यह हम कभी गलत नहीं होते। यहाँ वो बता रही हैं कि जो भी लोग दूसरों के कहने पर ऐसा करते हैं, जो भी अपने एनवायरनमेंट में वो कर रहे हैं कि करना चाहिए, वो कह रही हैं कि ये गलत है। इसकी जगह पे आपको ये वो वाला काम करना चाहिए जिसमें आप हैप्पीली यह कहें कि ये मैं कर सकता हूँ। चाहिए में ये हो जाता है कि अगर आप कैपेबल नहीं भी थे पर करना चाहिए इसलिए आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे लुईस एल्हे चाहिए शब्द को कह रही हैं कि अपनी शब्दावली से निकाल दो, इरेज कर दो और सकता हूँ पर आ जाओ। रखना चाहूंगी, करना चाहूंगी, कर सकती हूँ, ऐसा बोलो।
इसके बाद मैं उन्हें उस सूची को फिर से एक बार में एक बात पढ़ने के लिए कहती हूँ, मगर इस बार हर वाक्य को यदि मैं चाहता तो मैं कर सकता से शुरू करने के लिए कहती हूँ। यह इस विषय पर एक नई रोशनी डालता है। यहाँ वो बता रही हैं कि उन्होंने जो भी लिस्ट बनाई, जो वो करना चाहिए के लिए कह रहे थे, अब वो कह रही हैं कि वहां पे चाहिए को हटाकर आप ये बोलो कि मैं यह कर सकता हूँ, या मैं चाहता तो मैं कर सकता। तो जब आप कर सकता पे आ जाते हो तो ऑफ कोर्स आप किसी भी उस काम को करने में अपना पूरा एफर्ट लगाते हो, आप उसे बड़ी खुशी से करते हो क्योंकि आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो। तो लुइस एल्हे का कहना है कि चाहिए के चक्कर में मत पड़ो, जो कर सकते हो वो करो, उससे आप का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप खुशी खुशी करोगे। यहाँ उनका ये प्राय है। जब वे ऐसा करते हैं तो मैं सौम्यता से उनसे पूछती हूँ, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। अब अलग अलग उत्तर मिलते हैं, और जब लोग ये कहने लग जाते हैं कि ये मैं कर सकता हूँ, तो वो कह रही है कि आगे मैं क्वेश्चन करती हूँ कि आप चाहिए के चक्कर में क्यों फंस गए, आपने वो क्यों नहीं किया जो आप कर सकते थे। मैं नहीं करना चाहता, मैं डरता हूँ, मैं नहीं जानता कि कैसे करना चाहिए क्योंकि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, और भी बहुत कुछ। तो लोगों के अपने प्रति जो थॉट होते हैं तो वो एक्सप्लेन कर रही है कि ज्यादातर लोगों को ये डाउट होता है कि मैं ये नहीं कर सकता, या मुझे करने में डर लगता है ना, या मैं जानता ही नहीं कि कैसे करना है, या मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं कर पाऊँ। ऐसे थॉट जनरली हम सभी में रहते हैं। कुछ भी काम शुरू करने से पहले हम लोग ऐसा ही सोचते हैं। हम अक्सर पाते हैं कि वे बरसों से खुद को किसी ऐसे कार्य आदि के लिए कमजोर समझते रहे जो वे कभी करना ही नहीं चाहते थे, या वे कुछ ऐसा करने के लिए अपनी आलोचना करते रहे जिसे करने का उनका विचार ही नहीं था। अक्सर ऐसा था कि किसी और ने कहा उन्हें करना चाहिए, जब वे उस कार्य को देखे तो उसे चाहिए की सूची से निकाल सकते थे। किसी कितनी राहत की बात है ये। यहाँ पे लुइस एलिन ने ये क्लियर किया है कि जो वो कर सकते थे उसके लिए चाहिए शब्द की वजह से वैसा वो उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगा ही नहीं कि ऐसा करना चाहिए। तो इसलिए वो खुद को ही क्रिटिसाइज करते रहे कि ये नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं ये नहीं करूंगा। और अगर ऐसा नहीं करते तो ऑफ कोर्स वो कर लेते। अगर वो नहीं करना चाहिए ना होता उनकी जिंदगी में तो वो कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि कैपेबिलिटी सबके अंदर होती है, या कैपेबल कई बार नहीं भी होते और हम एफर्ट करते हैं, बार बार करते हैं तो वो काम हो जाता है। ऐसे लोगों को देखिए जो खुद को जबरदस्ती वर्षों तक ऐसे करियर में रखने की कोशिश करते हैं जो उन्हें नापसंद होता है, इसलिए कि उनके माता पिता ने कहा था कि उन्हें डेंटिस्ट बनना चाहिए या शिक्षक बनना चाहिए। कितनी बार हमने हीन भावना महसूस की क्योंकि हमें कहा गया था कि हमें किसी अन्य रिश्तेदार की तरह अधिक स्मार्ट या अमीर या अधिक रचनात्मक दिखना है, करना चाहिए। तो ये कभी भी नहीं सोचना, इवन आगे अपने बच्चों के लिए भी। इसलिए कभी ऐसा कुछ अपने बच्चे को बनाने की कोशिश नहीं करनी जो हमारे रिलेटिव्स में या हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में, पड़ोसियों में या किसी में कोई और कुछ कर रहा है। हमें हमेशा अपनी कैपेबिलिटी पहचाननी है, जो कर सकते हैं हम सब वो करें और अपने बच्चों से भी वैसा ही कहें। आपकी चाहिए की सूची में क्या है जिसे हटाकर आपको राहत महसूस होगी। जब हम इस सूची का छोटी सी सूची का अध्ययन करते हैं, वे एक नए और भिन्न रूप से अपने जीवन को देखना शुरू करते हैं। वे ध्यान देते हैं कि ऐसे कई कार्यों के बारे में वे सोचते थे कि उन्हें करने चाहिए। वे ऐसे कार्य थे जिन्हें वे कभी नहीं करना चाहते थे और केवल दूसरे लोगों को खुश करने के लिए करना चाहा। ऐसा कई बार ऐसा इसलिए कि वे डरते या महसूस करते थे कि वे उतने प्रतिभाशाली नहीं हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि
वो लोग अपने बारे में बता रहे हैं जो एक अंदर पीड़ा लिए हुए हैं, क्योंकि वो काम कर ही नहीं पाए जो उन्हें करने का मन था, जो वो कर सकते थे, और वो हमेशा वही करते रहे जो उन्हें कहा गया कि तुम्हें ये करना चाहिए। तो ये भी कहीं ना कहीं एक अंदर पीड़ा दे देता है हमें, जब हम अपने मन की चीजें नहीं कर सकते। अब समस्या बदल रही है, क्योंकि वे किसी और के मानदंडों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। ऐसा सोचकर उनमें उत्पन्न गलत होने की भावना को समाप्त करने की प्रक्रिया अंतिम कर दी है मैंने। अब लुईस हेले बता रही हैं कि जब मैंने उनके अंदर से ये भावना हटा दी, तो वो एक नए तरह के इंसान बन के खड़े हो रहे हैं। इसके बाद मैं उनको अपने जीवन का दर्शन समझाना शुरू करती हूँ, जैसा कि मैंने अध्याय 1 में किया। मैं मानती हूँ जीवन वास्तव में बहुत सरल है, जो हम देते हैं वही वापस पाते हैं। हम जो भी सोचना चाहते हैं और करना चाहते हैं, उसमें यह ब्रह्मांड पूरी तरह से सहयोग देता है। जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने आसपास के बड़े बुजुर्गों की प्रतिक्रियाओं से अपने और जीवन के बारे में महसूस करना सीखते हैं। ये विचार जो भी हों, वे हमारे बड़े होने पर अनुभवों के रूप में फिर से हमारे सामने आएंगे। हालांकि हम केवल विचार प्रारूपों के साथ कार्य करते हैं, और ताकत का केंद्र हमेशा वर्तमान पल में होता है। इस क्षण में परिवर्तन शुरू हो सकते हैं। यहाँ पे लुईस हेले बता रही हैं कि बचपन में हमने जो अपने बड़ों की और आसपास के लोगों की प्रतिक्रियाओं से जो भी सीखा, जब हम खुद मैच्योर हो गए, जब हम बड़े हो गए, तो हम अपने जो वर्तमान पल की जो भी ताकत है और जो भी विचार है, उस क्षण हम परिवर्तन शुरू कर सकते हैं। अब वो हम बन सकते हैं जो हम बनना चाहते हैं, या जो हमें अपने अकॉर्डिंग बनना चाहिए। कल हम रीड करेंगे नेक्स्ट कंटेंट, अपने आप से प्यार। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्ते, टेक केयर।